दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ादी है आज़ादी रहेंगे। जी हाँ, ये आज़ादी भरे शब्द किनके हैं? चंद्रशेखर आज़ाद जी के, जिनके नाम में ही आज़ाद छुपा है। 23 जुलाई 1906 में जिनका जन्म हुआ और जिनका एक ही नारा था, जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक ही नारा था कि गुलामी पसंद नहीं है, आज़ाद रहेंगे, आज़ादी है और आज़ाद ही रहेंगे। आइए जानते हैं इनकी कहानी। शुरुआत से ही उन्होंने देश के प्रति काम करना स्टार्ट कर दिया था और 1921 की बात है जब असहयोग आंदोलन में गांधी जी का सहयोग दिया चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और उनको वहाँ पे ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया गया। जब बहुत से लोगों को पकड़ा और जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तब उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया मेरा नाम आज़ाद है, क्योंकि वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम स्वतंत्रता, यानी कि देश को स्वतंत्र करना चाहते थे। और एड्रेस क्या है, आपका पता क्या है? तो बोला जेल, कि मैं ये सब करूँगा तो मुझे पता है मुझे जेल आना पड़ेगा। ये 3 शब्द बोले और उन्हें सज़ा सुनाई गई, 15 कोड़े सज़ा लगेगी। 15 कोड़े पड़े, लेकिन हर कोड़े पे उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, भारत माता की जय। कोड़ा पड़ा, भारत माता की जय, कोड़ा पड़ा, भारत माता की जय, ये नारे लगते गए। फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद उन्हें उसमें काम दिया गया कि आपको फंड जुटाना है इसके लिए। ये एसोसिएशन काम कर रही थी इंडिया के स्वतंत्र के लिए, उसके लोगों को जुटा रही की खबर पहुँचा रही थी उनके तक। तो उन्होंने इसमें भाग लिया और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं फंड जुटाऊंगा। उन्होंने पूरी ट्रेन लूटने का पूरा प्लान बनाया और उस ट्रेन लूटने के पूरे मामले को आज काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ट्रेन लूट ली, लेकिन उसके बाद उनके पीछे पूरी ब्रिटिश आर्मी लग गई थी उनको पकड़ने के लिए। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया और उसमें वो जुड़ गए। और उसमें जुड़ने के बाद उनकी मुलाकात हुई भगत सिंह के साथ। भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने और भी बहुत से काम किए और उनके साथ जुड़ के उनके जो देश को स्वतंत्र बनाने वाले काम है, कई चीज़ें सारी कामों में उनका साथ दिया। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। उनकी सज़ा कम करवाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में गए, किसी से मिलने के लिए गए, एक पार्क में मिलने के लिए गए। पार्क में मिलते वक्त उन्हें पता चल गया कि उन ब्रिटिश आर्मी को पता चल गया वो यहाँ पे, और उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर लिया और उन पर फायरिंग करने लगे। उन्होंने बहुत देर तक ब्रिटिश आर्मी का मुकाबला किया और जब फाइनल मुकाबला करते करते उन्हें समझ आ गया था कि अब उनके पास इतना एम्यूनिशन नहीं है, वो ज़्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, पेड़ के पीछे बैठे थे। उन्होंने धरती माता को छुआ, उनसे माफ़ी मांगी कि वो इसके लिए आज़ादी के लिए और ज़्यादा नहीं लड़ पाएंगे, अब उनका साथ यहीं तक था। और उन्होंने गन लोड करी और अपने आप को गोली मार ली, शहीद हो गए। उनकी ये 24 साल की उम्र में ये जो उन्होंने काम किया उससे युवा पीढ़ी के अंदर पूरी चिंगारी फैल गई, आग फैल गई और उसके तहत युवा पीढ़ी देश के आज़ादी के लिए बहुत आगे आए और 1947 में जो हुआ आप सबको मालूम है, देश आज़ाद हो गया। तो ऐसे युवा पीढ़ी की कहानी जो आज शायद हमारे किताबों में जो नहीं है, आज हमारे स्टडी के लिए हमारे जो कोर्सेज़ में नहीं है, शायद ऐसे गुमनाम जो शहीद हुए हैं उनकी कहानी को हमेशा हम आपके सामने लाते रहेंगे, उनको हमेशा याद रखेंगे। ऐसे ही शहादत के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।